हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी, जिसमें चल रहा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का सुपर फास्ट रिवीजन। सब्जेक्ट है हमारी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास से आप क्या समझते हैं, यानी बाल विकास की आपको परिभाषा देनी है। तो इससे पहले जानते हैं कि बाल और विकास दोनों है क्या। बाल का अर्थ है बालक से। बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था से होता है। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, जन्म से 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था बोलते हैं। और विकास डेवलपमेंट को बोलते हैं। विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। जब गर्भावस्था में ही होता है बालक, तभी विकास होना स्टार्ट हो जाता है और किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो देखते हैं पहले क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया है, डेफिनेशन क्या दी हुई है। बाल मनोविज्ञान बताते हैं बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। तो बाल विज्ञान मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो ये क्रो एंड क्रोड के अनुसार हो गई डेफिनेशन। अब है सेकंड, स्किनर के अनुसार। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दिया है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जो बालक का व्यवहार होता है और उसके अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का विषय क्षेत्र बताइए। बाल विकास का विषय क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र एक गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गर्भावस्था और शैशवावस्था सब क्या है। गर्भावस्था पेरेंटल पीरियड। यह अवस्था गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। गर्भस्थ शिशु का स्वाभाविक विकास द्रुत गति से होता है। जन्म से पूर्व बच्चे की आकृति एवं विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। बच्चे का वजन व आकार में वृद्धि होती है। जब गर्भावस्था में बच्चा होता है तो बच्चे के वजन में और आकार में वृद्धि होती है। तो ये हो गई गर्भावस्था। सेकंड है शैशवावस्था इन्फेंसी। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को नियोनेट और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के आधार पर गत्यात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमताओं व उनकी प्रक्रिया आदि का अध्ययन इसी में किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर शैशवावस्था क्या है? यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। जो उत्तर शैशवावस्था होती है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि को कहते हैं। फोर्थ कौन सी है? बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है। बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है, अभी बताया है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, जो भी कल्पना, सब स्मरण, सबके विकास इसी में होता है बाल्यावस्था में। फिर 5वीं है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह 12 से 21 वर्ष तक की जो आयु होती है वो किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष की अवधि मानी जाती है और ये बहुत ही तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। 6 है प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझते हुए उनका निर्वाह करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखना है। तो पॉइंट देख लेते हैं। बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, पहला पॉइंट है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। सेकंड पॉइंट है बालकों की शिक्षा में सहायक। बाल विकास होता है बालकों की शिक्षा में भी सहायक होता है। बालक के विकास को समझने में सहायक, बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता, बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायता, बाल निर्देशन में सहायता। सेवेंथ है सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो पहला पॉइंट है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार को कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं। जो स्वभाव होता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और क्या इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हमें बाल विकास बताता है। सेकंड है बालकों की शिक्षा में सहायक। बालक किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसकी मानसिक आयु क्या है, इसके बारे में भी हमें बाल विकास बताता है। थर्ड है बालक के विकास को समझने में सहायक। बालक के विकास को समझने में सहायक। प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में हमें बाल विकास ही बताता है। फोर्थ है बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता। बालक के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यह भी हमें बाल विकास बताता है। और उसके लिए कौन सा वातावरण होना चाहिए, इसके बारे में हमें बाल विकास बताता है। फिफ्थ है बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायता। प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, उन्हें नियंत्रित करने तथा उन्हें दूर करने का काम बाल मनोविज्ञान करता है। सिक्स है बाल निर्देशन में सहायता। बच्चों में माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देशक जो कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है, बाल विकास उसकी मदद करता है। बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। सेवेंथ और लास्ट है सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक। यदि बच्चे चरित्रवान, उचित व्यक्तित्व वाले होते हैं तो माता पिता तथा परिवार सुखी तथा प्रसन्न रहता है। जब बच्चे अच्छे होंगे तो माता पिता खुश रहेंगे, जिससे उनका परिवार सुखी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान से शिक्षक को परिचित होना क्यों आवश्यक है। जो बाल मनोविज्ञान है इससे शिक्षक को परिचित होने की क्या आवश्यकता है, तो इसका आंसर है बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में क्या और कैसे सिखाना चाहिए, किस अवस्था में उन्हें क्या सिखाएं। जैसे अगर किशोरावस्था में है तो उन्हें क्या सिखाना चाहिए और कैसे किस टाइम पे क्या सिखाना चाहिए, ये हमें बाल मनोविज्ञान बताता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना शिक्षकों को बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग।